गीता जी का 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किया है। सभी प्राणी मुझ में स्थिर है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सभी भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्ते, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता रहता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्ते, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको जानकर मनुष्य रूप में मुझे समझकर अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल और ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य भाव से भजते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला समझकर मेरी उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ मैं ही हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं ही हूँ, पितृ यज्ञ भी मैं ही हूँ और औषधि मंत्र होम का साधन घृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह और जानने योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञा साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ और सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग जाते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन आच्छादन से इनकी मैं रक्षा करता रहता हूँ। हे कौन्ते, जो दूसरे देवताओं के भगत है और श्रद्धा से उन्हें ही पूजते हैं, वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं, यज्ञ आदि को के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और जो मेरा पूजन करने वाले हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्ते,
जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति और मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिर स्थायी शांति को पाता है। हे कौन्ते, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त, राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 9वां अध्याय समाप्त। 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा का आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूटी और वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वे दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ वह प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है क्या? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? तब वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी के श्लोक को श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। ये 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला और उसने कहा, अरे पिशाचनी, ये 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी, तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वे बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। जय हो गीता जी की। गीता जी की आरती। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। ओम जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। ओम जय गीता माता, शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य क्रम तज बैठा बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब कृष्णचंद्र जी के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्वात समझा कर उसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता।
श्रीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, श्रीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चीनो उसे अनुराग करो। ओम जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। ओम जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो। ओम जय गीता माता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भव सागर से वह क्यों ना तर जावे। ओम जय गीता माता। जय गीता माता मैया जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। ओम जय गीता माता।